ब्रह्म सूत्र अध्याय 3 पाद 2 सूत्र 1। पहले पाद में देहांतर प्राप्ति के प्रसंग में पंचाग्नि प्रकरण पर विचार किया गया था। अब स्वप्नावस्था पर विचार आरंभ करते हुए 2 सूत्रों में पूर्व पक्ष की उत्थापना की जाती है और आगे जन्म मरण रूप संसार बंधन से छूटने के लिए परमेश्वर का ध्यान उपाय रूप बताया गया है। संधे सृष्टिराहि संधे सृष्टिराहि संधे सृष्टि ही आह। स्वप्न में भी जागृत की भांति सांसारिक पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। 3-2-2 दूसरा सूत्र। निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च चैके के दीर्घ है, चैके पुत्र नहीं, चैके दीर्घ है। निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च 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 च एके निर्मातारं च पुत्रादयः। तथा एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं और उनके मत में पुत्र आदि ही काम अथवा कामना के विषय हैं। 3-2-3 तीसरा सूत्र। तु कार्षयेन अनभिव्यक्त्यस्वरूपत्वात् मायामात्रं तु कार्ष्णेनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् मायामात्रं तु ये तय लिखा है कार्त्स्नेयन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् माया मात्रम, पहले क्या बोला था? माया मात्रम हाँ, तु कार्त्स्नेनाभिव्यक्त स्वरूपत्वात् माया मात्रम। कार्त्स्नेन, किंतु कार्त्स्नेन अर्थात पूर्ण रूप से उसके रूप की अभिव्यक्ति न होने के कारण वह माया मात्र है। सूत्र 4। सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः सूचकः च हि श्रुतेः च तद्विदः आचक्षते सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः। स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभाशुभ परिणाम का सूचक भी होता है, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध होता है और स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने वाले भी ऐसी बात कहते हैं। पांचवा सूत्र। तु तिरोहितं पराभिध्यानात् ही ततः अस्य बंध विपर्ययोः पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो यास्य बंध विपर्ययोः पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो यास्य बंध विपर्ययोः। जीवात्मा भी ईश्वर के समान गुण है, किंतु
तिरोहितम अर्थात छिपे हुए आवृत हैं। अतः परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही इसके बंधन और उसके विपरीत अर्थात मोक्ष है। सूत्र 6। देह योगाद्वासोऽपि सह अपि देह योगात् वा देह योगाद्वासोऽपि वह तिरोभाव भी शरीर के संबंध से ही है। सूत्र 7। तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च तदभावः नाडीषु तच्छ्रुतेः च आत्मनि तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च तदभाव अर्थात सुषुप्तावस्था में उस स्वप्न दृश्य का अभाव हो जाता है। उस समय जीवात्मा नाड़ियों में स्थित हो जाता है, क्योंकि वैसा ही श्रुति का कथन है तथा आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई है। सूत्र 8। अतः प्रबोधोस्मात् अतः अस्मात् प्रबोधः अतः प्रबोधोस्मात् इसीलिए यहाँ से जीवात्मा का जगना श्रुति में कहा गया है। 9वां सूत्र। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विविध्यः स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः निसंदेह वही जगता है कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः, क्योंकि कर्म अनुस्मृति वेद प्रमाण और कर्म करने की आज्ञा इन सब की सिद्धि तभी होगी, इसीलिए यह मानना ठीक है। सूत्र 10। मुग्धेर्ध संपत्तिः परिशेषात् मुग्धेर्ध संपत्तिः परिशेषात् मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषात् मूर्छा काल में अधूरी सुषुप्ता अवस्था मानी जानी चाहिए, क्योंकि यही अवस्था शेष रहती है, अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है। सूत्र 11। स्थानतः अपि परस्य ही सर्वत्र उभयलिंगम न स्थानतोऽपि परस्योभयलिंगम सर्वत्र हि न स्थानतोऽपि परस्योभयलिंगम सर्वत्र हि स्थान के संबंध से भी परब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकाश से दोष संसर्ग नहीं होता, क्योंकि सर्वत्र सभी वेद वाक्यों में उस ब्रह्म को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त अर्थात सब प्रकार के दोषों से रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया गया है। न भेदादिति चेन्न प्रत्येक मतद्वचना। सूत्र 12। न भेदादिति चेन्न प्रत्येक मतद्वचना। यदि कहो कि सगुण अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म और निर्गुण पर ब्रह्म ये ब्रह्म के पृथक पृथक दो स्वरूप माने गए हैं, इसीलिए वह एक ही परमात्मा दो लक्षणों वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रुति में इसके विपरीत एक पर ब्रह्म परमेश्वर को ही दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त बताया गया है। सूत्र 13। अपि चैव मे के अपि चैव मे के अपिच एके
एवं इसके अतिरिक्त किसी एक शाखा वाले इस प्रकार का प्रतिपादन करते हैं। सूत्र 14 आरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् हि अरूपवत् एव तत्प्रधानत्वात् अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् क्योंकि रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही उन सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है। सूत्र 15 प्रकाशवच्चा वैर्यथ्यात् च प्रकाशवत् अवैयर्थ्यात् प्रकाशवच्च वैयर्थ्यात् तथा प्रकाश की भांति दोनों में कोई भी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेद वाक्य व्यर्थ नहीं, इसीलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणों वाला है। 16वां सूत्र आह च तन्मात्रम श्रुति उस परमात्मा को केवल सत्य ज्ञान और अनंत मात्र ही बताती है, वहां सगुणवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। सूत्र 17 दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अथो दर्शयति च स्मर्यते अपि उक्त के कथन के अनंतर श्रुति उसी को अनेक रूप वाला भी दिखाती है। इसके अतिरिक्त स्मर्यते अपि अर्थात स्मृति में भी उसके गुण का वर्णन आया है। सूत्र 18 अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् च अतएव सूर्यकादिवत् उपमा और इसीलिए अर्थात उस परमेश्वर का उभय रूप स्वाभाविक है, यह सिद्ध करने के लिए ही सूर्य आदि के प्रतिबिंब की भांति उपमा दी गई है। सूत्र 19 तू अम्बुवत् अग्रहणात् तथा त्वम् अम्बुवत् अग्रहणात् तु न तथा त्वम् अम्बुवत् अग्रहणात् तु न तथा त्वम् किंतु जल में स्थित चंद्रमा की भांति परमात्मा का ग्रहण न होने के कारण उस परमेश्वर को सर्वथा वैसा नहीं समझना चाहिए। 20वां सूत्र अंतर्भावात् वृद्धि ह्रास भाक्त्वम् उभय सामंजस्यात् एवं वृद्धि ह्रास भाक्त्वम् अंतर्भावात् उभय सामंजस्यात् एवं वृद्धिरास भाक्त्वमन्तर्भावादुभय सामंजस्यदेवम् अंतर्भावात अर्थात शरीर के भीतर स्थित होने के कारण वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अर्थात शरीर की भांति परमात्मा के घटने बढ़ने की संभावना होती है, अतः उसके निषेध में परमात्मा और चंद्र प्रतिबिंब इन दोनों की समानता है, इसलिए इस प्रकार का दृष्टांत लिया गया है। 21वां सूत्र दर्शनाच श्रुति में दूसरे दृष्टांत देखे जाते हैं, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की स्थिति प्रतिबिंब के भांति अवास्तविक नहीं है। सूत्र 22 प्रकृति तावत्त्वं प्रतिषेधति हि ततः भूयः ब्रवीति च प्रकृति तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः प्रकृति तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः
प्रकरण में जो ब्रह्मा के लक्षण बताए गए हैं उनकी इयत्ता का नेति नेति श्रुति निषेध करती है, क्योंकि उसके बाद दोबारा कहती भी है। सूत्र 23 तदव्यक्तमाहहि तदव्यक्तमाहहि ही तत् अव्यक्तम आह, क्योंकि श्रुति उस सगुण रूप को इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला कहती है। सूत्र 24 अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, इस प्रकार अव्यक्त होने पर भी आराधना करने पर संराधने उपासक परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं। यह बात वेद और स्मृति दोनों के कथन से सिद्ध होती है। सूत्र 25 प्रकाशादिवत च अवैशेष्यम प्रकाशः च कर्मणि अभ्यासात् प्रकाशादिवत च वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् प्रकाशादिवत च वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। अग्नि आदि के प्रकाशादि गुणों की भांति ही परमात्मा में भी भेद नहीं है। प्रकाश भी कर्म में अभ्यास करने से ही प्रकट होता है। सूत्र 26 अतोऽनन्तेन तथा हि लिंगम अतोऽनन्तेन तथा हि लिंगम अतः अनंतेन ही तथा लिंगम। इन ऊपर बताए हुए कारणों से यह सिद्ध हुआ कि वह ब्रह्म अनंत दिव्य कल्याण में गुण समुदाय से संपन्न है, क्योंकि वैसे ही लक्षण उपलब्ध होते हैं। सूत्र 27 उभय व्यपदेशात् अहि कुंडलवत्तु उभय व्यपदेशात् अहि कुंडलवत्तु, दोनों प्रकार का कथन होने से सर्प के कुंडलाकारत्व की भांति ही उसका भाव समझना चाहिए। सूत्र 28 प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् वा प्रकाशाश्रयवत् तेजस्त्वात् प्रकाशाश्रयवत् वा तेजस्त्वात्, अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति अभेद है, क्योंकि तेज की सृष्टि से दोनों एक ही हैं। सूत्र 29 पूर्ववद्वा पूर्ववद्वा, अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है वैसे ही दोनों को अभेद समझना चाहिए। शक्ति और शक्तिमान के अभेद का मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि सूत्र 30 प्रतिषेधाच प्रतिषेधाच, दूसरे का प्रतिषेध होने से भी अभेद ही सिद्ध होता है। सूत्र 31 परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः अतः परम सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः परमतः सेतुन्मान संबद्ध भेद व्यपदेशेभ्यः, इस जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के समुदाय से ब्रह्म अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति में सेतु उन्मान संबंध तथा भेद का वर्णन करके यही सिद्ध होता है। क्योंकि वेद में परब्रह्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने हेतु 4 हेतु उपलब्ध होते हैं: सेतु, उन्मान, संबंध और भेद का वर्णन। जो परमात्मा है यही सबको धारण करने वाला सेतु है। दूसरा हेतु उन्मान, उन्मान का अर्थ है सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा माप, महत्व और परिणाम भी परमात्मा ही है।
उतनी उसकी महिमा है। वह परम पुरुष परमात्मा इससे श्रेष्ठ है। संपूर्ण भूत प्राणी इसका एक पाद है और शेष 3 अमृत स्वरूप पाद अप्राकृत परम धाम में है। तीसरा हेतु है संबंध का प्रतिपादन। पर ब्रह्म परमेश्वर को पूर्वोक्त प्रकृति का स्वामी, शासक और संचालक बताकर श्रुति ने इसमें स्वामी सेवक भाव, शास्य शासक भाव तथा नियंत्र नियंतव्य भाव रूप संबंध का उपादन किया है। जैसे ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता, पतियों के भी परम पति, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, स्तुति करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम जानते हैं। चौथा हेतु है भेद का प्रतिपादन। पर ब्रह्म परमात्मा को इन दोनों प्रकृतियों का अंतर्यामी एवं धारण पोषण करने वाला बताकर अन्य प्रकार से भी श्रुति में उसकी भिन्नता का निरूपण किया गया है। सूत्र 32 सामान्यातु श्रुति में भेद वर्णन और अभेद वर्णन दोनों समान भाव से हैं। इससे तो यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों पक्ष ही मान्य हैं। सूत्र 33 बुद्ध्यर्थः पादवत्, बुद्ध्यर्थः पादवत्। सूत्र 33 अव्यवरहित परमात्मा के 4 पाद बताए जाने की भांति मनन, निधिध्यासन आदि उपासना के लिए वैसा उपदेश है। स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत्, स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत्। 34वां सूत्र प्रकाश आदि की भांति शरीर रूप स्थान की विशेषता के कारण उसमें नानात्व आदि का भेद होना विरुद्ध नहीं है। 35वां सूत्र उपपत्तेश्च, उपपत्तेश्च। श्रुति की संगति से भी यही बात सिद्ध होती है। 36वां सूत्र तथान्य प्रतिषेधात्, तथान्य प्रतिषेधात्, तथा अन्य प्रतिषेधात्। उसी प्रकार दूसरे का निषेध किया गया है, इसीलिए भी यही सिद्ध होता है। 37वां सूत्र अनेन आयाम शब्दादिभ्यः सर्वगतत्वम्, अनेन सर्वगतत्वम् आयाम शब्दादिभ्यः, अनेन सर्वगतमायाम शब्दादिभ्यः। इस प्रकार भेद और अभेद के विवेचन से आयाम शब्दादिभ्यः तथा अर्थात तथा श्रुति में जो ब्रह्म की व्यापकता को सूचित करने वाले शब्द आदि हेतु हैं, उनके भी सर्वगतत्वम अर्थात उस ब्रह्म का सर्वगत सर्वत्र व्यापक होना सिद्ध है। सूत्र 38 फलमत उपपत्तेः, फलमत उपपत्तेः। जीवों के कर्मों का फल उस परब्रह्म से ही होता है, क्योंकि ऐसा मानना युक्ति संगत है। सूत्र 39 श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वाच्च। श्रुति में ऐसा ही कहा गया है, इसलिए भी यही मानना ठीक है कि कर्मों का फल परमात्मा से ही प्राप्त होता है। सूत्र 40 धर्मं जैमिनिरत एव, धर्मं जैमिनिरत एव। पूर्वोक्त कारणों से ही जैमिनी धर्म कर्म को फलदाता कहते हैं। जैमिनी आचार्य मानते हैं कि युक्ति और वैदिक प्रमाण इन दोनों कारणों से यह सिद्ध होता है कि धर्म अर्थात कर्म स्वयं ही फल का दाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि खेती आदि कर्म करने से अन्न की उत्पत्ति का फल होता है। इसी प्रकार वेद में अमुक फल की इच्छा हो तो अमुक कर्म करना चाहिए, ऐसा विधि वाक्य होने से यही सिद्ध होता है कि कर्म स्वयं ही फल देने वाला है। उससे भिन्न किसी कर्म फलदाता की कल्पना करना आवश्यक नहीं है। आचार्य जैमिनी के इस कथन को अयुक्त सिद्ध करते हुए सूत्रकार अपने मत का उपादेय बताते हैं।
सूत्र 41 अंतिम अंतिम सूत्र है ताई। पूर्वं तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात् तु बादरायणः पूर्वं हेतु व्यपदेशात् पूर्वं तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात्। परंतु वेद व्यास पूर्वोक्त परमेश्वर को ही कर्म फलदाता मानते हैं, क्योंकि वेद में उसी को सबका कारण बताया गया है, इसलिए जैमिनी का कथन ठीक नहीं है। सूत्रकार व्यास जी कहते हैं कि जैमिनी जो कर्म को ही फल देने वाला कहते हैं वह ठीक नहीं है। कर्म तो निमित्त मात्र होता है, वह जड़ परिवर्तनशील और क्षणिक होने के कारण फल की व्यवस्था नहीं कर सकता, जैसा कि पहले कहा गया। अतः परमेश्वर ही जीवों के कर्मानुसार फल देने वाला है, क्योंकि श्रुति में ईश्वर को ही सबका हेतु बताया गया है। माना। दूसरा पाद पूर्ण हुआ ताई। तो व्यास मुनि को बादरायण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तो बादरायण ऋषि व्यास मुनि से एक भिन्न ही है। नहीं, वेद व्यास कहते हैं ताई इसमें वेदांत सूत्र में। हाँ हाँ, मैंने बादरायण व्यास मुनि का जैसे द्वैपायन कहते हैं ना, द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, इनका नाम तो कृष्ण है। द्वीप पर जन्मे इसलिए कृष्ण द्वैपायन, अपने गीता के कृष्ण से अलग ये कृष्ण द्वैपायन है। उसी प्रकार से बादरायण व्यास ऐसा भी बोलते हैं। तो इसमें तो दोनों अलग ही है, स्पष्ट अलग है। व्यास मुनि का उल्लेख अलग से, बादरायण मुनि का उल्लेख अलग से ही आता है। देखो तीसरी बार आया शायद। हाँ, तीसरी चौथी बार आया था। हाँ, तीसरी चौथी बार आया। हमने एक आध बार ऐसे सभी प्रश्नों की सूची बनाकर भाग्यलता ताई के साथ बैठक करेंगे। उनको मैंने शूद्र वाला तो बताया ही है कि शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार का निषेध क्यों है, वेद पाठ का निषेध क्यों है। उन्होंने ही बताया मुझे कि महाभारत में तो ऐसा वर्णन है कि जहाँ वेद पाठ होता हो वहां शूद्रों को पिछली पंक्तियों में बिठाना चाहिए। तो वेद श्रवण का अधिकार तो हो ही गया फिर। और वही व्यास मुनि है जो वेदांत सूत्र के रचयिता है और महाभारत के भी रचयिता है, वे ही कहते हैं ऐसा। तो फिर ये शूद्र वाला प्रकरण क्या है वो मैंने पूछा है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी देखूंगी। कि मैंने फिर ये शंका हमने भी ये की थी ना कि ये व्याख्याकार ने कहा है, सूत्र में तो कहीं आया नहीं कि शूद्र को अधिकार नहीं है ऐसा। तो सूत्र में आया कि नहीं आया इसकी खातिरी करके फिर ये कहाँ से किस स्थान पर ऐसा घुस गया कि शूद्रों को वेद पठन का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को वेद पठन का अधिकार नहीं है। वैसे भगवत गीता में भी आया, श्री शास्त्र था ते भी यान्ति परां गतिं किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः। अभी ऐसा करने से तो स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो फिर ब्राह्मणों का और राजर्षियों का तो बात ही कहाँ है। तो ऐसे कैसे कृष्ण ने ही कह दिया, माने वही व्यास मुनि ने कहा। तो ये 3 स्थानों पर, माने 3 उनकी कृतियां हैं, गीता, महाभारत और वेद ब्रह्मसूत्र। इनमें ऐसा कैसे आएगा, क्या है इसका? तो मैंने पूछा है भाग्यलता ताई को, कभी हम बात करेंगे। ऐसे ही ये बादरायण व्यास है कि नहीं, बादरायण क्या है अलग है, बादरायण व्यास ही कहते हैं ऐसे। तो ये क्या है? अभी ये तीसरे अध्याय का प्रथम पाद पूरा हुआ कि दूसरा? प्रथम पाद पूरा हुआ ना? दूसरा पाद था। दूसरा पाद पूरा हुआ। अभी 4 पाद है ना? हाँ तब
इसके इसके ताई 4 पाद हैं और 4 दो पाद दो हैं। पाद हाँ में 2 दिन लगेंगे ताई, और आगे के 4 हाँ, पाद 2 हम दिन 2 दिन में लगेंगे। कर देंगे क्योंकि वो छोटे-छोटे हैं। अच्छा, छोटे तो छोटे कुल हैं। 4 हाँ दिवस में हम उसके ब्रह्मसूत्र पूर्ण करके, हाँ यदि आप कहेंगे तो ईशावास्योपनिषद या श्रीमद् भगवद गीता पुरुषार्थ प्रबोधिनी भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, पुरुषार्थ प्रबोध अथवा मेरे मन में स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग, हाँ ठीक है तो माने ये वेदांत सूत्र का कनेक्शन हो जाएगा। जी ताई, ज्ञान योग देख लेंगे ताई। हाँ, ज्ञान योग देख लेंगे। हाँ जी ताई। एक बार देख ही लेंगे कि उसमें है क्या। आप भी जरा देख लीजिए, मैं भी निकाल कर किसी के साथ बैठ कर देखती हूँ कि उसका क्या है। जी ताई। ये सब मैंने 80 के दशक में पढ़े हुए हैं, इसके बाद नहीं पढ़े। एक